व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फाइट ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम मखाचब के बारे में। कुछ ही वीक्स में इस्लाम वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला के अगेंस्ट टाइटल के लिए फाइट करने वाले हैं। एंड इनिशियली ऐसा बताया जा रहा था कि इस्लाम के लिए फाइट उनकी प्रीवियस किसी भी फाइट से काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि जेडीएम के पास इस्लाम के बाकी अपोनेंट्स के कंपैरिजन में एक काफी अच्छा साइज एडवांटेज है और वो स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट में भी इस्लाम से काफी ज्यादा आगे हैं। बट फाइट के इनिशियल ऑड्स के अकॉर्डिंग इस्लाम के इस फाइट को विन करने के चांसेस जेडीएम से काफी ज्यादा है। एंड साथ ही यूएफसी कम्युनिटी के भी काफी सारे लोग इस्लाम को इस फाइट को विन करने के लिए पिक कर रहे हैं। इसी फाइट के बारे में रिसेंटली फॉर्मर यूएफसी चैंपियन रॉबर्ट विटेकर बात करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि वो जानते हैं इस्लाम में काफी ज्यादा टफ और टैलेंटेड फाइटर है एंड ऑड्स के अकॉर्डिंग भी उनके इस फाइट को विन करने के चांसेस ज्यादा हैं। बट फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि जैक डेला ओवरऑल इस्लाम से एक बेटर फाइटर है एंड वो इस्लाम को बीट करके अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड करने वाले हैं। विटेकर कहते हैं कि इस फाइट में इस्लाम के पास अपनी रेसलिंग का एडवांटेज होने वाला है, जहां पर वो जेडीएम को मल्टीपल टाइम्स टेक डाउन करने का ट्राई कर सकते हैं। बट वहीं जेडीएम के पास भी हाई लेवल टेक डाउन डिफेंस है, जिससे वो इस्लाम के टेक डाउन को स्टफ कर सकते हैं। एंड अगर इस फाइट में इस्लाम टेक डाउन सिक्योर कर भी लेते हैं, फिर भी जेडीएम अपनी ग्रिट और डिटर्मिनेशन से फाइट को वापस से फीट पर ला सकते हैं। विटेकर कहते हैं कि ये बात सब जानते हैं कि जेडीएम के पास हाई लेवल स्ट्राइकिंग स्किल्स हैं एंड स्ट्राइकिंग एरिया में यूएफसी में काफी कम फाइटर्स हैं जो उनके आसपास भी आते हैं। बट उनके अकॉर्डिंग जेडीएम के पास स्ट्राइकिंग के साथ साथ काफी अच्छे ग्रैपलिंग स्किल्स भी हैं, जिन्हें वो अपनी लास्ट फाइट में बिलाल मोहम्मद को वन साइडेड वे में बीट करके प्रूव कर चुके हैं। एंड अपने इसी टेक डाउन डिफेंस की हेल्प से वो इस्लाम की रेसलिंग को भी नलीफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर विटेकर ने जैक डेला को इस फाइट में विन करने के लिए पिक किया है एंड उनके अकॉर्डिंग जेडीएम के पास एनफ क्रेडेंशियल्स हैं इस्लाम को इस फाइट में बीट करने के। सो यहाँ पर विटेकर की ये बात बिल्कुल सही है कि बिलाल मोहम्मद जैसे एलीट रेसलर के अगेंस्ट जेडीएम ने काफी अच्छा टेक डाउन डिफेंस हो किया था, जो कि प्रूव करता है कि उनके पास भी हाई लेवल ग्रैपलिंग स्किल्स हैं। बट इन रियलिटी उस फाइट को एक कंप्लीट वन साइडेड डोमिनेशन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि फाइट के एंड तक दोनों ही फाइटर्स को काफी ज्यादा डैमेज अब्सॉर्ब करना पड़ा था। जेडीएम ने बिलाल के अगेंस्ट अपनी फाइट को एक काफी अच्छे मार्जिन से विन किया था, जहां पर उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ राउंड्स को अपनी स्ट्राइकिंग से डोमिनेट किया था। बट बिलाल मोहम्मद, जो कि एक हाई लेवल स्ट्राइकर नहीं है, वो भी जेडीएम को फीट पर एक काफी डिसेंट फाइट दे पाए थे। एंड इस्लाम मखाचब और बिलाल की स्ट्राइकिंग का डिफरेंस हम काफी अच्छे से जानते हैं एंड यही स्ट्राइकिंग उन्हें जेडीएम के अगेंस्ट अपनी नेक्स्ट फाइट में डेफिनेटली हेल्प कर सकती है, जहां पर अगर वो फाइट में टेक डाउन सिक्योर नहीं कर पाते, फिर भी उनके पास जेडीएम को एक कंपेटिटिव फाइट देने का चांस होने वाला है। सो ये यूएफसी फाइट इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइट होने वाली है, जहां पर दोनों में से किसी भी फाइटर को अंडरडॉग कंसीडर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने स्ट्रॉन्ग फाइटिंग एरियाज हैं। एंड इस फाइट का रिजल्ट पूरी यूएफसी कम्युनिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस फाइट के बाद वेल्टरवेट डिवीजन के साथ साथ लाइट वेट डिवीजन में भी काफी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो इस फाइट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है एंड आपके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग इस फाइट को कौन जीत सकता है, कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमजत चिमाएव के बारे में। सो हमजत ने अपनी लास्ट यूएफसी फाइट में फॉर्मर मिडलवेट चैंप ड्रिकस डु प्लेसी को बीट किया था, जहां पर कई सारे फैंस को इस फाइट में हमजत की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बोरिंग लगी थी एंड उनका मानना था कि अगर हमजत को डु प्लेसी के अगेंस्ट स्टैंड अप फाइट करनी पड़ती तो डु प्लेसी उन्हें अपने हार्ड पंच से नॉकआउट कर सकते थे। इसी फाइट के बारे में रिसेंटली मिराब डालिशविली एक पॉडकास्ट में बात करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि उन्हें लगता है डु प्लेसी ने इस फाइट के लिए प्रिपेयर करते टाइम अपने ग्राउंड गेम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से हमजत उन्हें एक पोजीशन में होल्ड करके फाइट को एंड तक खींच पाए। एंड अगर डु प्लेसी हमजत के कपल ऑफ टेक डाउन्स को भी डिफेंड कर लेते तो वो इस फाइट को कैसे भी करके विन कर सकते थे। मिराब कहते हैं कि मिडिल वेट डिवीजन में कायो बहालियो और एंथनी हर्नांडेज जैसे कई फाइटर्स हैं जिनके पास हाई लेवल जिजित्सु और ग्रैपलिंग स्किल्स हैं, जिनकी हेल्प से वो हमजत के साथ ग्राउंड पर स्क्रैम्बल कर सकते हैं एंड वो इस फाइट में सबमिशंस के लिए लुकआउट करके हमजत को ग्राउंड पर ही बीट कर सकते हैं। इसके बाद मेरा भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन देते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि उन्हें लगता है फॉर्मर मिडलवेट चैंप शॉन स्ट्रिकलैंड हमजत को फाइट में प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक काफी अच्छा टेक डाउन डिफेंस है जिससे वो हमजत के टेक डाउन्स को स्टफ कर सकते हैं। एंड अगर हमजत उन्हें इस फाइट में टेक डाउन नहीं कर पाते हैं तो स्ट्रिकलैंड के इस फाइट को विन करने के चांसेस काफी ज्यादा होने वाले हैं। सो मिराब डालिशविली यूएफसी की बैंटमवेट हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर हैं एंड उन्होंने अपनी डिवीजन के काफी सारे ग्रेट फाइटर्स को बीट किया है। बट यहाँ पर उनकी शॉन स्ट्रिकलैंड के टेक डाउन डिफेंस वाली बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि शॉन की लास्ट फाइट में ड्रिकस डु प्लेसी ने उन्हें मल्टीपल टाइम्स टेक डाउन किया था, जिससे उनकी टेक डाउन डिफेंस के लेवल का काफी अच्छे से पता लगाया जा सकता है। एंड अगर डु प्लेसी, जो बेसिकली एक स्ट्राइकर हैं, वो शॉन को इजीली टेक डाउन कर सकते हैं, तो हमजत जैसे एलीट रेसलर को उन्हें टेक डाउन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो मेरा ये स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टोनी फर्ग्यूसन के बारे में। सो रिसेंटली टोनी ने अपनी बॉक्सिंग डेब्यू में एक टीके विन सिक्योर करी थी, जहां पर उन्होंने सॉल्ट पापी को थर्ड राउंड में फिनिश किया था। एंड जहां एक तरफ कुछ लोग इस फाइट के रेफरी को अर्ली स्टॉपेज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यूएफसी फैंस टोनी की इस विन से काफी ज्यादा खुश हैं एंड उनका मानना है कि टोनी अब वापस से फाइनली यूएफसी में अपना कमबैक करने वाले हैं। इसी के बारे में रिसेंटली टोनी बात करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि वो कुछ सालों से अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से यूएफसी में एक भी विन सिक्योर नहीं कर पा रहे थे। बट अब इस फाइट को विन करने के बाद से
वो काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं एंड अब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी फिर से उनके पास वापस आ चुका है। टोनी कहते हैं कि वो हमेशा से बॉक्सिंग रिंग में फाइट करना चाहते थे एंड अपने फर्स्ट बॉक्सिंग मैच में एक इंप्रेसिव विन सिक्योर करने के बाद से वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं एंड अब वो दोबारा से अपनी रियल सेल्फ में वापस आ चुके हैं, इसलिए वो अपनी अपकमिंग फाइट्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड वो अपने कोचेस के साथ मिलकर वापस से अपने रिटर्न के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये टोनी फर्ग्यूसन के फैंस के लिए काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि कुछ साल पहले टोनी को हिस्ट्री के बेस्ट लाइटवेट फाइटर्स में कंसिडर किया जाता था, जहां पर उन्होंने यूएफसी की इंटरम लाइटवेट बेल्ट को भी विन किया था। बट उसके बाद से फर्ग्यूसन अपनी एक भी फाइट को विन नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम्प्लीटली लूज कर चुके थे। बट अब फाइनली अपने बॉक्सिंग डेब्यू को जीतकर टोनी ने अपने कॉन्फिडेंस को वापस से रीगेन कर लिया है एंड अब हमें उनके और भी कई सारे एक्साइटिंग मैचअप्स देखने को मिलने वाले हैं। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।